आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें तेज। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI का पीपल्स पार्टी से मिलकर मुत्तफिका मुसव्विदा लाने का ऐलान। कहा, हमारी तजावीज़ शामिल की तो मुनासिब मुसव्विदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। हुकूमत की तरमीम का तसव्वुर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। लचक दिखाएं तो पेशरफ्त होगी। आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, इतना बड़ा मसला नहीं। वोट देना होता तो अब तक दे चुके होते। बिलावल ने एक बार फिर 25 अक्टूबर से पहले तरमीम का इंदिया दे दिया। हुकूमत का 2/3 से ज्यादा नंबर्स पूरे होने का दावा। तहरीक इंसाफ का पार्टी में मुशावरत का ऐलान। कहा, हुकूमत ने वकला की तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने की तजवीज़। मुसव्विदा सामने आ गया। जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़। कहा, कमीशन में जजेस, अटॉर्नी जनरल के साथ कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान होंगे। कोई भी रुकन जज तकर्री के लिए नाम तजवीज़ कर सकेगा। जजेस को हटाने का तरीकाकार भी तब्दील करने की तजवीज़। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की जरूरत नहीं, हमें मौलाना के वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। ये अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। अता तारक ने कहा, साजिशी जहनीत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें। चरपसंद अनासर को रखना नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज से गुरेज करें। चीन के वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात आ रही हैं। खुद को मुहिब्बे वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी। मुल्क को नुकसान पहुँचा तो फिर तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, SCO इजलास के दौरान मुजाहिरे करना अच्छी बात नहीं होगी। ओपोजिशन से बात की है, SCO इजलास के दौरान मुजाहिरे ना किए जाएं। जब दूसरे ममालिक के सरबराहान मौजूद हों तो कौमी यकजहती का इजहार करना चाहिए। SCO में आने वाले मेहमानों का दिलो जान से इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल की मुखालिफत कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि SCO के मौके पर एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इस तरह से दीवार से लगाया जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाया देगी। एडिशनल रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस ने अलविदाई डिनर लेने से माजरत की। कहा, अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी जमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक पीर 14 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास 14, 15 और 16 अक्टूबर को शहरियों के लिए मुतबादल रास्तों का प्लान जारी। F6, G6, G5 मरगला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकहू से रावलपिंडी जाने वाले हजरात कोरंग रोड, बनीगाला से लथराड़ रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी में 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक बड़ी माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। इत्तलाक 17 अक्टूबर तक होगा।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज को पूरा फीडर बंद करने से रोका जाए, सिंध काबीना ने तजवीज मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत से कार्रवाई की सिफारिश की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिजली चोरी का नुकसान आवाम पर नहीं डाला जा सकता, रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनियां खुद इकदाम लें। विफाकी हुकूमत या IMF से NFC अवार्ड पर बात नहीं हुई। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी कोई बात नहीं की गई। पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम का मुसव्वदा तैयार। चीफ सेक्रेटरी के जरिए IG ऑफिस ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर चलाएंगे। पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने या इंक्वायरी रोकने के खिलाफ शिकायत करंदा अपील कर सकेगा। शिकायत करंदा बराह रास्त वज़ीर आला को शिकस्त दर्ज करवा सकता है, जो अपनी सवाबदीद पर फैसला करेंगे। हुकूमत पुलिस के खिलाफ शिकायत के इंदराज और इंक्वायरी के लिए असूल जारी कर सकेगी। तरामीमी बिल जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। सिंध के बाद पंजाब में गाड़ियों के लिए मनपसंद नंबर प्लेट स्कीम का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद स्कीम शुरू की जाएगी। DG एक्साइज के मुताबिक मनपसंद नंबरों की 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। कॉरपोरेट कैटेगरी के नंबर प्लेट पर कंपनी का नाम लिखवाया जा सकेगा। प्लेटिनम कैटेगरी के तहत अपना या किसी का नाम लिखवाया जा सकेगा। गोल्ड कैटेगरी के तहत 3 मनपसंद हरूफ और हिंसे लिखवाए जा सकेंगे। ओगरा ने LNG की कीमतों में 7.11% तक मजीद कमी कर दी। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $12.94 फी MMBTU मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक अक्टूबर के लिए होगा। IMF कर्जे की 22 शराइत सामने आ गई। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक IMF ने खुसूसी इक्तसादी जोन्स के लिए मुराद को मरहलावार तौर पर खत्म करने की शर्त रखी है। रवां साल दिसंबर तक गैस की कीमतों में रद्दो बदल भी शराइत में शामिल। मुल्क के बैंकारी निज़ाम में डिजिटल अदायगियाँ 84% तक पहुँच गईं। माली साल 2023 में ये 76% थी। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 16%, जबकि इंटरनेट बैंकारी सार्फिन की तादाद में 25% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने अदायगियों की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। माह सितंबर के दौरान गाड़ियों की फरोख्त में 22% इजाफा। पिछले साल सितंबर में 6,500 कारें फरोख्त हुई थी। सितंबर 2024 में 8,000 के करीब यूनिट्स फरोख्त हुए।